दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा बीटेक आईटीआई करने के बाद एलएनटी जैसे बड़े कंपनी में कैसे जॉब को गेन करें। तो सबसे पहले यदि आप डिप्लोमा बीटेक आईटीआई कर लिए हैं तो अपने स्किल या नॉलेज पर फोकस करिए। जो भी आपका डोमेन पेपर है उन पेपर को अच्छे से पढ़िए, तभी आपको किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जेई का जॉब मिल सकता है। बेसिकली यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी खास करके प्राइवेट सेक्टर में आपके स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है कि आपके पास क्या क्या नॉलेज है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, सिंपल सा एग्जाम का फॉर्म आया, आप एग्जाम क्वालिफाई किए और आपको जॉब दिया जाता है। उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट में जो भी सीखना है, जो भी काम करना है वहां पर बताया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका अपोजिट है। यहाँ पर आपको जॉब से पहले भी कुछ एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ता है, कुछ स्किल अपने अंदर डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे किसी प्रकार का आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना पड़ता है या कोई आपको स्किल से रिलेटेड कोर्स करना पड़ता है। तो कई तरह के कोर्स हो सकते हैं, तो इस पर आप फोकस करिए। और यदि आप सिंपल से चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी टेक्निकल पेपर है, आपका जो भी डोमेन ब्रांच से रिलेटेड पेपर है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। यदि आप अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं तो फर्दर आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और एलएनटी जैसे बड़े कंपनी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके नॉलेज के हिसाब से जॉब और पोजीशन को सेट किया जाता है और आपका सैलरी पैकेज भी इसी के लेवल से होता है। जैसा आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस रहता है उसी के हिसाब से आपका पर अलाउंस, कई तरह के जो फैसिलिटीज होते हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सिंपल सा, यदि आपको एलएनटी जैसे बड़े कंपनी में जॉब लेना है तो सबसे पहले इसका फॉर्म आता है। इससे रिलेटेड मैं आपको कई तरह के वीडियो भी बनाते रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले भी फॉर्म आया है, तो उस फॉर्म को आपको फिल कर देना और फिल करने के बाद आपको अच्छे से अपना रिज्यूम डेवलपमेंट करना है और वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन होता है। तो फर्दर आपका जब उसको जो आप अपलोड करते हैं, यदि रिज्यूम पसंद आता है, आपके स्किल से रिलेटेड उसमें कई सारे जो चीज़ें लिखे रहते हैं उनको यदि पसंद आ जाता है तो फर्दर आपको मेल पर रिप्लाई आता है कि आपका इतना तारीख को एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन तो जरूर लेंगे वो, और लाइव कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन लेते हैं। जैसे आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दिए हुए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यदि आप इसमें तनिक सा भी इधर उधर करते हैं तो आपको वार्निंग आ जाता है। तो फर्दर एग्जामिनेशन होने के बाद यदि आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए फिर से एक मेल आता है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। जब आप उसको यस कर लेते हैं तो फिर से आपको इसी तरह से इंटरव्यू होता है और फर्दर आपका डी मेडिकल जो भी होता है हो जाता है। उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए 16 to 18,000 और आईटीआई वालों की बात करें तो 14 से 16,000 और बीटेक की बात करें उसमें 16 से 20,000 तक का वेरी कर सकता है। लेकिन एलएनटी एक बहुत ही अपने आप में काफी अच्छा खासा कंपनी माना जाता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें यदि आप 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर ट्रेनिंग आपका जो सैलरी हो जाएगा, डिप्लोमा लेवल पर बात करें तो 27 to 33, जी हाँ, 27 से 30-35 साल के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। इसी तरह से आपका वैरी करने वाला है। और आईटीआई वालों को भी और डिप्लोमा जो बीटेक है उनको भी काफ़ी अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि एलएनटी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, आप अपना स्किल को गेन करें, तो आपको अपने टेक्निकल पेपर और कुछ स्किल से रिलेटेड चीज़ें पर फोकस करना होगा, तभी आप इस कंपनी में जॉब ले सकते हैं। आइदर ये क्या करते हैं, सबसे पहले यदि आपका रिज्यूमे सही तरह से स्किल सेट नहीं किया होता तो ये आपको मेल ही नहीं करते। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपना रिज्यूम सही से बिल्डअप करिए और आपका जो भी वहाँ पर चीज़ है उसको रियल बताना, उसमें कोई सा भी फेक नहीं बताना है। उसी से हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगा।